हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भिन्नों का भाग। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार किसी पूर्ण संख्या को भिन्न से भाग किया जाता है तथा किसी भिन्न को किस प्रकार किसी दूसरी अन्य भिन्न से भाग किया जाता है। तो इससे पहले कि हम टॉपिक की शुरुआत करें, हम भाग का अर्थ समझते हैं कि भाग का अर्थ क्या होता है, कि डिवीज़न क्या है, क्या इसका अर्थ, भाग का अर्थ क्या है। यदि मैं साधारण शब्दों में भाग की परिभाषा दूं तो भाग का अर्थ होता है बांटना। किसे बांटना? किसी पूरी चीज़ के बराबर हिस्से करना या किसी पूरी चीज़ को बराबर हिस्सों में बांटना भाग कहलाता है। यदि मैं और बारीकी से इसकी परिभाषा देखूं, गणितीय रूप में देखूं, तो हम ये भी कहते हैं कि बार बार घटाने की प्रक्रिया को भाग कहते हैं। अब बार बार घटाने का क्या अर्थ है? जैसा कि मैंने आपको पहली परिभाषा में बताया कि भाग का अर्थ होता है किसी पूरी चीज़ के हिस्से करना, बराबर हिस्से करना। तो जब किसी पूरी चीज़ में से हम बराबर हिस्से लगातार करेंगे तो पूरी चीज़ का जो पूरी चीज़ थी अब वो पूरी ना रह के धीरे धीरे एक सीमित तौर पे हर बात कुछ कम होती जाएगी, और कम का अर्थ यहाँ घटाने से है, और इसीलिए हम कहते हैं कि बार बार घटाने की प्रक्रिया को हम भाग कहते हैं। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। ये एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि आज हम दो तरह का भाग करना सीखेंगे। एक किसी पूर्ण संख्या को किसी भिन्न से भाग करना, दूसरा किसी भिन्न को किसी दूसरे भिन्न से भाग करना। तो मैं पहला उदाहरण लेता हूँ किसी पूर्ण संख्या को किसी भिन्न से भाग करने का। एक भाग में 1/2, एक भाग में 1/2। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि एक जो है, मैंने ये उदाहरण इसलिए लिया है क्योंकि मैंने पहले जो आपको बताया है किसी पूर्ण चीज़ को भाग में बांटना भाग है। तो मैं अब वो बांट के दिखाऊंगा किस प्रकार बांटते हैं। ये एक पूर्ण संख्या है, जैसा कि आपको पता है एक पूर्ण संख्या है, 0 से अनंत तक जाने वाली सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, और 1/2 एक भिन्न है। तो हम पूर्ण संख्या को भिन्न से भाग करना सीख रहे हैं। एक को 1/2 से भाग करना है, अर्थात एक के आधे हिस्से करने हैं। इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ये कोई एक चीज है, इसको कितना भागों में बांटना है? आधा, 50%। 1/2 का अर्थ है आधा। ये हम पढ़ चुके हैं, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, हम उस क्लासों में पढ़ते आए हैं। तो एक के आधे हिस्से करने हैं। तो यदि मैं एक का आधा हिस्सा करता हूं तो एक हिस्सा ये है, ये भी हिस्सा कितना है? आधा है, और ये भी कितना है? जब मैंने किसी एक चीज़ के आधे हिस्से किए तो कितने हिस्से हुए? 2। तो एक भाग में 1/2 कितना होता है? 2 होता है। 1/2, 1/2। एक चीज़ को आधी करना, ये एक चीज़ थी, मैंने इसे बीच में से इस प्रकार बांट दिया कि इसके दोनों हिस्से बराबर है, और क्योंकि ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर है तो दोनों हिस्से आधे कहलाएंगे। तो जब किसी एक चीज़ को आधा करेंगे, अर्थात एक चीज़ को आधा करने पर कितने हिस्से बने, वो इसका मान होता है, वो भाग कहलाता है। तो एक भाग में 1/2 2 होता है। ठीक, एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास 3 चीज़ें हैं और मैंने यहाँ लिखा 3 भाग में 1/4। अब मुझे यहाँ देखना है कि जब 3 को 1/4 से भाग दूंगा, यहाँ 3 एक पूर्ण संख्या है, हम ये मान के चलते हैं कि 3 पूरी चीज़ें हैं, जिस प्रकार मैंने यहाँ माना। अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने। 3 पूरी चीज़ें हैं मेरे पास, 1 2 3, 3 बराबर हैं और तीनों पूरी चीज़ें हैं। उनको कितने हिस्से करने हैं? उसके 1/4 हिस्से। 1/4 का अर्थ है कि एक कोई चीज़ है उसकी 4 बराबर हिस्से होने चाहिए। 3 चीज़ें हैं, तीनों की 4 हिस्से मैंने बराबर कर दिए। प्रत्येक हिस्सा 1/4 भाग को दर्शाता है, क्योंकि चौथा हिस्सा है, ये हम पढ़ चुके हैं। ये 1/4, ये 1/4, 1/4। अर्थात ये जो क्वेश्चन दिया है 3 भाग में 1/4, इसका अर्थ है कि 3 पूरी चीज़ों को इस प्रकार बांटना है कि एक पूरी चीज़ के 4 हिस्से हों। हमें बताना ये होता है कि 3 अगर पूरी चीज़ें हैं तो कितने हिस्से होंगे। अगर अब हम गिनते हैं तो गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस प्रकार किसी
3 चीज़ों के यदि 1/4 हिस्से किए जाएं तो हमारे पास 12 हिस्से होंगे। इसलिए 3 भाग में 1/4 बराबर होता है 12 के। ये तो एक्सप्लेनेशन की बात थी, ये तो मैंने बताया। लेकिन ये अगर हम प्रैक्टिकल में यदि क्वेश्चन सॉल्व करने में इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत समय लगेगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि भाग का अर्थ क्या होता है। आशा है आप समझ गए होंगे। अब हम प्रैक्टिकल बात पे आते हैं जिसकी सहायता से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ देखते हैं 1 भाग में 1/2 बराबर 2 आया है। ये ठीक उसी के बराबर है यदि मैं 1 भाग में 1/2 है, यदि मैं जो 1/2 है अर्थात जिस संख्या से मैं भाग कर रहा हूँ, यदि मैं उसके व्युत्क्रम से इसको गुणा करता हूँ, 1/2 है। व्युत्क्रम का अर्थ होता है अंश को हर को अंश में बदल देना, पलट देना संख्या को। तो 1/2 को 2/1 से गुणा करता हूँ तो मेरे पास 2 आता है। दूसरी स्थिति में देखते हैं 3 भाग में 1/4 है, अगर मैं इसे 3 × 4/1 लिखता हूँ तो 12 आता है। ये और ये बराबर, ये और ये बराबर। इसका अर्थ इसी प्रकार आप और भी करके देखेंगे तो हमारे पास यही आएगा। कहने का अर्थ क्या है कि जब हम पूर्ण संख्या का किसी भिन्न से भाग करेंगे या किसी भिन्न का किसी भिन्न से भाग करेंगे तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि जिस संख्या से भाग किया जाना है उसका व्युत्क्रम से दी गई संख्या को गुणा कर देंगे, उसके रेसिप्रोकल से गुणा कर देंगे। मान लीजिए मेरे पास भिन्न है 5/7 और भाग करना है 3/7 से। तो अब उसके लिए अगर हम ये सारा प्रोसेस करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। तो हम करेंगे क्या, जैसा कि हमने अभी एक नियम बनाया, क्या बनाया कि 3 भाग में 1/4 बराबर किसके है कि 3 × 4/1 के बराबर है। ठीक उसी प्रकार 1 भाग में 1/2 बराबर है 1 × 2/1 के। अर्थात जब किसी संख्या को दूसरी संख्या से या किसी भिन्न से भाग किया जाता है तो मान कितना आता है, उतना जितना उसके व्युत्क्रम से गुणा करने पर आता है। तो 5/7 भाग में 3/7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5/7 और इसका 3/7 का व्युत्क्रम जो रेसिप्रोकल है वो 7/3, 7 से 7 कट जाएगा और 5/3। तो 5/7 भाग में 3/7 का मान होगा 5/3। तो चलिए, ये तो बात थी पूर्ण संख्या की किसी भिन्न से भाग करने की। अब हम देखते हैं किसी भिन्न को भिन्न से भाग किस प्रकार किया जाता है। और एक जो शब्द मैंने आपके सामने अभी नया रखा, व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल, उसका अर्थ क्या है वो जानते हैं। रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम का अर्थ क्या है? व्युत्क्रम, मैंने अभी आपको एक नया शब्द बताया, व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल। किसी भी संख्या का व्युत्क्रम वो संख्या होती है, किसी संख्या का या किसी भिन्न का व्युत्क्रम वो संख्या होती है जिसे उस संख्या से गुणा करने पर 1 आ जाए। उदाहरण के तौर पे मैं लेता हूँ 5 का व्युत्क्रम 1/5, क्योंकि जब 5 की 1/5 से मैं गुणा करूँगा तो गुणनफल 1 आ जाएगा। 2/3 का व्युत्क्रम कितना होगा? यहाँ 5 का व्युत्क्रम कितना है? 1/5, क्योंकि 5 को 1/5 से गुणा करने पर 1 आ जाता है, इसलिए हम 1/5 को 5 का व्युत्क्रम कहेंगे, उसका रेसिप्रोकल कहेंगे। इसकी विपरीत बात भी सही है, वाइस वर्सा। अगर 1/5 के व्युत्क्रम की मैं बात करता हूँ तो 1/5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि उसकी गुणा आपस में करने पर 1 आ जाता है। यहाँ 2/3 के व्युत्क्रम की बात करता हूँ तो 2/3 का व्युत्क्रम, किसी संख्या का व्युत्क्रम उस संख्या को पलटने पर प्राप्त संख्या होती है। 2/3 है, इसको पलटने पर 3/2 प्राप्त होगा। इसका अर्थ है 2/3 का व्युत्क्रम कितना है? 3/2 है। जब इन संख्याओं की, इन भिन्नों की हम आपस में गुणा करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। 3 से 3, 2 से 2 और इस प्रकार हमें 1 प्राप्त होगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, उसी तरह 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो हमें क्या हुआ? 1 प्राप्त हुआ। तो 2/3 का व्युत्क्रम 3/2, और अगर 3/2 का व्युत्क्रम पूछा जाए तो 2/3। 5/7 का व्युत्क्रम कितना होगा? चलिए आप बताइए, 5/7 का व्युत्क्रम कितना होगा? इसके अंकों का स्थान पलट दीजिए, जो अंश है उसे हर में तब्दील कर दीजिए और हर है उसको अंश में तब्दील कर दीजिए। तो 5/7 का व्युत्क्रम होगा 7/5। ठीक इसी प्रकार अगर 7/5 के व्युत्क्रम की बात करते हैं तो वो होगा 5/7। समझ में आ गया होगा आपको? अब आगे चलते हैं। ये तो व्युत्क्रम की बात थी। अब हम देखते हैं कि भिन्नों का भाग किस प्रकार किया जाता है।
हम एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। जो महत्वपूर्ण बात थी मैं आपको बता चुका हूँ। मान लीजिए कोई भिन्न है 2/3 और भाग में 1/4 दिया है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमने एक नियम बनाया है। क्या बनाया है कि किसी संख्या को जब किसी दूसरी संख्या से या एक भिन्न को जब दूसरे भिन्न से भाग देते हैं तो जिससे भाग देना है वो उसको क्या काम करते हैं, हम गुणन के रूप में लेते हैं, उसके व्युत्क्रम के गुणन के रूप में। तो 2/3 भाग में 1/4 का जो मान है वो कितना होगा, उतना ही होगा जितना 2/3 गुणा 4/1 का होता है, उसके व्युत्क्रम का। अब अगर किसी दोनों संख्याओं में अंश और हर में कोई साझा गुणनखंड है अगर, तो देख लीजिए, अगर निम्नतम पद में लिखी जा सकती हैं लिखिए, वरना साधारण गुणा अंश की अंश के साथ, हर की हर के साथ। यहाँ 2 और 3 इनमें कोई साझा गुणनखंड नहीं है, 4 और 1 में नहीं है, 3 और 4 में भी नहीं है, 2 1 में भी नहीं, तो हम साधारण गुणा कर देंगे। 2 चौके 8 और 3 एकम 3, तो ये माना है 8/3। अगर मेरे पास कोई संख्या है 3/5 भाग में 2/6/10 है मान लीजिए। तो इस प्रकार अगर हम है हमारे पास, तो इसका क्या करूँगा 3/5, और जैसा कि मैंने आपको बताया था भाग है तो हम इसको गुणन के रूप में लिख सकते हैं दी गई संख्या के व्युत्क्रम के गुणन। तो 6/10 का व्युत्क्रम 10/6। अब चूंकि 5 और 10 में 5 साझा है दोनों में, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 काट देंगे। ठीक उसी प्रकार 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्योंकि इनके अंदर भी साझा गुणनखंड, हम इसे निम्नतम पदों में करेंगे। अब 2 की और 1 की गुणा 2, और उसी प्रकार नीचे 2 1 की गुणा 2 और 2 एकम 2, एक आंसर आ गया। और देखते हैं 3/7 भाग में 2/14। ठीक उसी प्रकार से करेंगे 3/7 और भाग है, इसको हम क्या करेंगे अभी गुणा के रूप में तब्दील करेंगे। और जब गुणा के रूप में तब्दील करते हैं तो मैंने बताया भाग का क्या तरीका है कि जो दी गई संख्या है उसके व्युत्क्रम से गुणा कर दीजिए। 2/14 है तो इसको 14/2 से कर दीजिए। अब 3 और 2 में कोई साझा गुणनखंड नहीं, 3 और 7 में भी कोई नहीं है, लेकिन 7 और 14 में है, तो हम 7 का करेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब 2 और 2 बराबर है, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब इस प्रकार हमारे पास आया 3 और 1 की गुणा 3 और 1 और 1 की गुणा 1, या फिर आप ये कहिए इनका जो भाग करने पर जो आंसर आया है वो कितना आया है, 3 आया है। तो आज हमने सीखा कि किस प्रकार एक पूर्ण संख्या को भिन्न से भाग किया जाता है, किस प्रकार एक भिन्न को दूसरी भिन्न से भाग किया जाता है, और व्युत्क्रम क्या होता है। आशा है आप ये सब समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।